नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूँ जिसका उपयोग आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में भी हो सकता है और इससे आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। और मैं इसमें साथ में यही बताऊंगा कि पिछले एग्जाम में कौन सा सवाल पूछा गया है, वो सब पूरा डिटेलिंग के साथ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो पहला सवाल ये है, भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन कुछ इस तरह है, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, शासक राजा या रानी होती है उस दिन, या शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है और राज्य का प्रमुख उससे लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब बताए राज्य का प्रमुख जो परोक्ष रूप से चुना जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, यह सवाल एसएससी में भी पूछा गया है और उसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी। तो इसका सही जवाब दोस्तों आता है राष्ट्रपति। दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? दोस्तों, यह सवाल भी एसएससी में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष। दोस्तों, इसका सही जवाब आता है भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होना चाहिए? उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है दोस्तों, अनुच्छेद 61, 62, 54 और 74। दोस्तों, तो इसका सही जवाब आता है वो है 52। दोस्तों, 52 अनुच्छेद में भारत का एक ही राष्ट्रपति होना चाहिए, यह बताया गया है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? यह सवाल दोस्तों यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है दोस्तों, अनुच्छेद 74, 85, 86 और 101। दोस्तों, तो इसका सही जवाब आता है दोस्तों 74। दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? दोस्तों, मैं साथ में बता देता हूँ कि आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है दोस्तों, मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से और कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है इसके लिए। तो इसका सही जवाब आता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सभा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य और उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब आता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। बढ़ते अगले सवाल की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? दोस्तों, यह सवाल आईएएस प्रीली में पूछा गया था। इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभाएं, राज्यों की विधान परिषदें। तो इसका सही जवाब आता है दो सही जवाब आता है दोस्तों, राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो उसका ऑप्शन कुछ इस तरह है दोस्तों, 2, 4, 5 और 6। दोस्तों, इसका सही जवाब आता है 5 साल के लिए होता है चुनाव। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत के राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मतलब मिनिमम एज कितनी होती है राष्ट्रपति बनने में? तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। इसका सही जवाब आता है दोस्तों 35 वर्ष है वो। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, भारतीय नागरिक हो या केवल ए और सी। तो इसका सही जवाब होता है 2, केवल ए और सी, 35 वर्ष की आयु भी होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। बढ़ते अगले सवाल की ओर दोस्तों। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचन हो सकता है? मतलब कितनी बार वो अपना राष्ट्रपति पद के लिए अपना चुनाव कर सकता है? इसका ऑप्शन कुछ इस तरह, कुछ सिर्फ 1 बार, 2 बार, 3 बार और इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दोस्तों, इसका सही जवाब आता है कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए वो चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की ओर।
भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा और संसद के द्वारा। दोस्तों इसका सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शपथ दिलवाता है इसके लिए। अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति का पद किस तरह से खाली हो सकता है? उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है दोस्तों। कार्यकाल समाप्त होने पर, या वो त्याग पत्र देने पर, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, या केवल ए और बी। तो दो आता है, कार्यकाल समाप्त भी होता है और त्याग पत्र देने पर भी वो सीट खाली हो सकती है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा और संसद के द्वारा। दोस्तों इसका सही जवाब आता है वही संसद के द्वारा दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत के राष्ट्रपति पद अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है। भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही जवाब होता है जो भारत के उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति पद महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है दोस्तों। अमेरिका, जापान, पुरुष सोवियत संघ, आयरलैंड। इसका सही जवाब है दोस्तों अमेरिका। बढ़ते अगले सवाल की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है। अनुच्छेद 54, 61, 75, 62। इसका सही जवाब आता है 61 दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? यह सवाल हो गया था यूपीएससी में। बढ़ते इसके ऑप्शन की ओर। अनुच्छेद 74, 78, 120, 123। सही जवाब दोस्तों 123 आता है अनुच्छेद 123 में। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ये दोस्तों सवाल जीपीएससी में पूछा गया था। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है। राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची, संघ व संपत्ति सूची। तो इसका सही जवाब आता है दोस्तों संघ व संपत्ति सूची आता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है दोस्तों। 14 दिन, 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह। तो इसका सही जवाब आता है 6 सप्ताह तक। बढ़ते अगले सवाल की ओर। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पेट कितना रुपया जमा करना पड़ता है? दोस्तों ये सवाल यूपीपीसीएस में पूछा गया था और इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है। 5,000 रुपया, 10,000, 15,000 और 20,000। तो इसका सही जवाब आता है 15,000 रुपया जमानत के लिए रखना पड़ता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्री परिषद। तो इसका सही जवाब आता है दोस्तों संघीय मंत्री परिषद। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और लोकसभा अध्यक्ष। का सही जवाब है दोस्तों न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है। लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्र की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च की प्रधानमंत्री की सलाह पर वो भंग कर सकते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? दोस्तों यह सवाल आरआरबी में पूछा गया था और इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है। प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को और राष्ट्रपति को। तो इसका सही जवाब आता है दोस्तों राष्ट्रपति को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है। मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश के। तो इसका सही जवाब दोस्तों आता है प्रधानमंत्री की। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? दोस्तों ये सवाल आरआरबी में पूछा गया था और इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही जवाब होता है वो राज्यपाल है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? दोस्तों ये सवाल आईएएस प्रीलिम में पूछा गया था और इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है। अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्रों के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो इसका सही जवाब होता है दोस्तों एंग्लो इंडियन। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है दोस्तों, 2, 12, 10 और 14। इसका सही जवाब होता है 12 दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये दोस्तों बीपीएससी प्री में भी पूछा गया था। उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा और जिलाधिकारी द्वारा। इसका सही जवाब होता है राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि के धन निकाल सकता है? दोस्तों यह सवाल जेपीएससी में पूछा गया था और इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सांसद। दोस्तों इसका सही जवाब आता है वो है राष्ट्रपति दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन कुछ इस तरह है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। दोस्तों इसका सही जवाब होता है वो है राष्ट्रपति कमांडर है इसका। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद। इसका सही जवाब होता है दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों के लिए रह सकता है? इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, 2, 3, 5, 6। दोस्तों इसका सही जवाब है, ध्यान से देखिएगा, 3 आता है दोस्तों। गलत में 5 में नहीं रहने का, 3 साल आता है दोस्तों इसका। बढ़ते अगले सवाल की ओर। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको होता है? इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को। इसका सही जवाब आता है राष्ट्रपति को। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, अनुच्छेद 32, 129, 143, 132। इसका सही जवाब आता है दोस्तों 143। बढ़ते अगले सवाल की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही जवाब आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, नीलम संघवी रेड्डी, वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेलसी। इसका सही जवाब है वी गिरी दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों। ये एक ही महिला है जो अभी तक राष्ट्रपति बनी है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय भारत के राष्ट्रपति रूप में कार्य किया है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, न्यायमूर्ति एवं कन्या, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर। इसका दोस्तों सही जवाब है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों इसका सही जवाब है वो जाकिर हुसैन है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला है? दोस्तों ये सवाल एसएससी में पूछा गया है और इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ए तथा सी। दोस्तों इसका सही जवाब आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन से
एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। दोस्तों ये सवाल आईएएस प्री में भी पूछा गया है। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है, वहरागिरी वेट्टकागिरी ज्ञानी जैलसी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों इसका सही होता है ज्ञानी जैलसी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अभी अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए इसको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के जय हिंद,